हाय एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर ऑनलाइन पोर्टल। और मैं अंजनी पांडे आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। और ये एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 11 है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अर्थ वर्क कैलकुलेट करने के कितने फंडामेंटल हैं और उनके क्या फार्मूले हैं, उनका कैसा यूज करते हैं। और इस सेशन में मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इस सेशन में हम लोग अर्थ वर्क कैलकुलेशन पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग आज का अर्थवर्क के कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जिसमें हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आप देखिएगा इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। ऐसे ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क इन एम्बैकमेंट ऑफ लेंथ 12 मीटर in embankment of length 12 meter. Sorry, this is 12 meter. meter. The top width in the top width is 5.5 meter and depth 2.5 meter. The side slope are the side slope are 1.5:1। अब आपको कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चंस के लिए अर्थवर्क। तो देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अगर मैं इनका सेक्शन ड्रॉ करना चाहूं तो कैसा बनेगा। यहाँ पे आपको फॉर्मेशन विड्थ दी गई है। चलिए देखते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन में फॉर्मेशन विड्थ दिया गया है आपको, और ये है दैट मीन्स फॉर्मेशन विड्थ 5.5 मीटर का, 5.5 मीटर का। अब यहाँ पे साइड स्लोप जो है आपको, ठीक है, ये साइड स्लोप दिया गया है 1.5:1 का, 1 का, और डेप्थ दी गई है आपको यहाँ पे 2.5 मीटर। तो अब आपको बताना है कि अर्थ वर्क की क्वांटिटी कितनी आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिएगा बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको इसका फंडामेंटल बताया था करने का, तो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले देखिएगा टॉप विड्थ कितना है, बी 5.5 मीटर। अच्छा, साइड स्लोप कितना है, साइड स्लोप, और इस क्वेश्चन में साइड स्लोप है आपका 1.5:1, 1.5:1। अब देखिएगा लेंथ कितना दिया गया है आपको, लेंथ दिया गया है 12 मीटर का। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको इस क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क निकालना बहुत आसान है। कैसे कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क, देखिएगा। अब अर्थवर्क का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें एक फार्मूला पता था, BD स्क्वायर प्लस SD स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसमें ये एरिया था, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो लेंथ से। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जो वैल्यू है उनको पुट कर दो।
तो बी की वैल्यू कितनी है 5.5 है और डी की वैल्यू कितनी है 2.5 है। और प्लस साइड स्लोप कितना है, तो आपको पता है साइड स्लोप 1.5 का दिया है इनटू इनटू और ये दिया गया है डी आपको 2.5 मीटर का, मतलब 2.5 का स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो लेंथ से और लेंथ आपको दिया गया है 12 मीटर का। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करोगे तो आपका आ जाएगा 77.5 मीटर क्यूब। मतलब आपकी जो यहाँ पे अर्थवर्क की क्वांटिटी आ रही है ये 77.5 मीटर क्यूब आ रही है। ठीक है, अब ऐसे ही सिमिलरली एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा ऐसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये क्वेश्चंस क्या हैं कि द डेप्थ एट टू एंड द डेप्थ एट टू एंड्स ऑफ एन embankment of road of length of road of length 70 meter are 2 meter and 2.5 meter are 2 meter and 2.5 मीटर। मतलब आपको टू एंड पे आपको डेप्थ दिया गया है, एक स्टार्टिंग है और एक एंडिंग है। द फॉर्मेशन द फॉर्मेशन विड्थ एंड साइड स्लोप आर 8 मीटर एंड 2:1 and 2:1 respectively। estimate the quantity of earthwork, estimate the quantity of earthwork और ये जो आपको क्वांटिटी फाइंड आउट करना है ये टू टाइप से करना है। पहला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है मिड सेक्शनल एरिया मेथड। पहला मेथड लगाना है मिड सेक्शनल एरिया और दूसरा मेथड अप्लाई करना है यहाँ पे मीन सेक्शनल एरिया मेथड। तो आपको ये दो मेथड अप्लाई करना है और क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क बताना है। तो मैं सबसे क्या पहले निकालने वाला हूं, देखिएगा मैं सबसे पहले मीन डेप्थ निकालने वाला हूं। तो आप देखिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आप देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, सबसे पहले आप देखिएगा क्या दिया गया है, आपको फॉर्मेशन विड्थ दी गई है और फॉर्मेशन विड्थ यहाँ पे है आपके पास 8 मीटर का। ठीक है, ये आपको दिया गया है 8 मीटर का, तो फॉर्मेशन विड्थ यहाँ पे 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा D1 दिया गया है डेप्थ 1, टू एंड पे आपको डेप्थ मिली है, डेप्थ 1 दिया गया है 2 मीटर का और इसके अलावा आपको डेप्थ 2 दिया गया है D2 और ये दिया गया है 2.5 मीटर का। ठीक है, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको लेंथ भी दिया गया है और ये 70 मीटर का दिया गया है। ठीक है, चलिए, और साइड स्लोप दिया गया है N2 का।
अब आप निकालिएगा सबसे पहले मेन डेप्थ। अब मेन डेप्थ क्या आएगा, मेन डेप्थ मतलब डीएम। अब यहाँ पे मैं मेन डेप्थ निकालूंगा तो मेन डेप्थ क्या आएगा, d1 प्लस d2/2। तो इसका मतलब ये हमारा मेन डेप्थ क्या आ जाएगा, d1 की वैल्यू पुट करो 2 मीटर है और d2 की वैल्यू पुट करो 2.5 मीटर है और इसको बाई 2 कर दो, तो यहाँ से मेन डेप्थ आपका निकल जाएगा 2.25 मीटर। तो ये हमारा मेन डेप्थ आ गया। ठीक है, अब यहाँ से मिड सेक्शनल एरिया आप लगाओ। सबसे पहले मिड सेक्शनल एरिया, तो चलिए मिड सेक्शनल एरिया लगाते हैं। तो इसका मतलब हमें एम निकालना होगा और एम निकालेंगे तो क्या आएगा, बी डी एम प्लस एस डी एम का स्क्वायर, यही फार्मूला आपने पढ़ा था। ठीक है, और इसमें एल से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, बी कितना है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 8 मीटर का है और मेन डेप्थ कितना है मैंने अभी भी निकाला है, 2.25 का है। तो 2.25 प्लस साइड स्लोप कितना है, ये 2 है, इंटू डी एम आपका कितना है 2.25 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉर्ट आउट कर लो तो ये कितना आ जाएगा आपका, हाउ मच, कैलकुलेट दिस क्वांटिटी, 28.125 मीटर स्क्वायर। अब यहां से आप कुछ मत करो, सीधे वॉल्यूम निकाल लो। तो ये वॉल्यूम आप हर्थवर कितना आ जाएगा, चलिए वॉल्यूम आप हर्थवर कितना आ जाएगा, अर्थवर्क। तो आपके पास एरिया निकला था 28.125 का, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो लेंथ से, और लेंथ कितनी थी आपकी 70 मीटर की थी। अब जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, इसका मतलब आपका वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पे 1968.75 मीटर क्यूब। तो ये मैंने पहला मेथड लगाया, दैट इज मिड सेक्शनल एरिया। अभी आपको एक चीज और पूछ रहा है कि मीन सेक्शनल एरिया भी लगाओ, तो इसको भी अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे मैं मेन सेक्शनल एरिया मेथड अप्लाई करूंगा, मीन सेक्शनल एरिया मेथड। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। अब मेन सेक्शनल एरिया मेथड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेन एरिया निकालना पड़ेगा एम, और ये कैसे निकालेंगे, A1 प्लस A2/2, यही आपका आएगा A1 प्लस A2/2। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें अब एरिया 1 निकालना पड़ेगा, एरिया 2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एरिया 1 निकाल लेता हूं। तो एरिया 1 क्या आ जाएगा, BD1 प्लस SD1 का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, बी का वैल्यू कितना है 8 है और D1 की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस साइड स्लोप 2 का है और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा आपका 16 और ये आ जाएगा 8, मतलब ये 24 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये 24 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया 1। अब आप कुछ मत करो, अब आप एरिया 2 भी कैलकुलेट कर लो। तो एरिया 2 कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं एरिया 2 निकालने वाला हूं। ये आ जाएगा BD2 प्लस SD2 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे b की वैल्यू रखूंगा तो b का वैल्यू कितना आएगा 8 इंटू, अब D2 की वैल्यू कितनी आएगी, डेप्थ 2 कितना था एक बार चेक कर लेते हैं। तो डेप्थ 2 था यहाँ पे 2.5 का, तो 8 इंटू 2.5 प्लस ये साइड स्लोप कांस्टेंट है और ये 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा।
अब इसे मैं कैलकुलेट करूंगा तो A2 कितना आ जाएगा, 32.5 मीटर स्क्वायर। एक बार आप ये जो कैलकुलेशन है इसको प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब आप क्या करो कि मेन सेक्शनल एरिया मेथड अप्लाई करो, एम निकाल लो। एम क्या आ जाएगा यहाँ पे, A1 रखो 24 और A2 रखो 32.5 और इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू 28.25 मीटर स्क्वायर। आप प्लीज क्रॉस चेक कर लेना एक बार इसका कैलकुलेशन। अब यहाँ पे मैं वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क कैलकुलेट कर लूंगा, तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क क्या आ जाएगा। तो चलो वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क निकाल लूंगा, तो एरिया कितना था आपका 28.25 और मल्टीप्लाई कर दो लेंथ से, और लेंथ कितना था 70 मीटर का। इसका मतलब ये आपका आ जाएगा 1977.5 मीटर क्यूब। तो आपका मीन सेक्शनल एरिया मेथड से क्वांटिटी आ रही है 1977.5 और आपका मीन डेप्थ मेथड से क्वांटिटी आ रहा है 1968.75 मीटर क्यूब। कुछ ऐसे ही चेनेज के क्वेश्चन होते हैं जब आपका डिफरेंट लेवल पे चेनेज बदल रहा हो, उसको भी आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो पर जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। तो चलिए थोड़ा सा इस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो रिमेंस रह गया था उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं कि अगर चेनेज के क्वेश्चन देखे जाए तो चेनेज के क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा सा इन पे आपको ब्रीफ डिस्कशन कर लेता हूँ। चेनेज के जो क्वेश्चंस होते हैं, चेनेज के क्वेश्चंस में हम लोग डिफरेंट लेवल के लिए एक टेबल ड्रॉ करते हैं और उस टेबल में अलग अलग एरिया और अलग अलग डेप्थ पर कंसीडर किया जाता है, मल्टीप्लाई करते जाते हैं लेंथ से और अलग अलग डेप्थ पर अलग अलग क्वांटिटी एक, दैट मीन्स डिफरेंट डिस्टेंस के लिए निकल के आती है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चंस करा रहा हूं, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। एक चैनेज पे भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिएगा आपके सामने ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन में चैनेज वाला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग width of road embankment is 10 meter. Each 10 meter. The side slope are 2:1. Two ratio 1. The depth along the center line the depth along the center line road at 50 meter. Interval R 1.25, 1.10, 1.50, 1, 1.10, 1.15 meter. Calculate the quantity of earthwork
कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क। तो चलिए, बड़ा आसान है। कैसे करेंगे कैलकुलेट? बहुत आसान है क्वेश्चंस को करना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। और देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं सबसे पहले बहुत ही आसान एक टेबल ड्रा करने वाला हूँ। और देखिएगा टेबल कैसे बनाते हैं और चेनेज वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिएगा। ये आपको जो रूट दिया है गया है, ये 50 मीटर के इंटरवल पर अपने डेप्थ को चेंज कर रहा है, मतलब चेनेज को बदल रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ सबसे पहले चेनेज नोट कर लूँ। तो मैं यहाँ सबसे पहले चेनेज नोट करूँगा। और चेनेज कहाँ कहाँ बदल रहे हैं? सबसे पहले 0 मीटर पे बदल रहा है, फिर 50 मीटर पे, 100 मीटर पे, 150, 200, 250 और 300। आपको लग रहा होगा कि ये मैंने कहाँ से पाया। जितने डेप्थ दिए गए हैं उतना 50 मीटर का मैं इंटरवल ले रहा हूँ। अब डेप्थ कितना दिया गया है? 0 मीटर पे आपको मिलेगा डेप्थ, और ये मिल रहा है आपको 1.25। ठीक है, तो ये 1.25 आएगा। 50 मीटर पे 1.10, और 100 मीटर पे 1.15, इसके बाद 1.20, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 1.10, नेक्स्ट 1.15। ये आपको कुछ इंटरवल पे डेप्थ दिए गए हैं। अगर आप इनका मेन डेप्थ निकालोगे तो मेन डेप्थ क्या आएगा माय डियर? मेन डेप्थ देखो, 0 मीटर के चैनेज पे तो आपको कुछ मिलना नहीं है, ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मिलेगा दिस एंड दिस, ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। तो मैं इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा मेन डेप्थ में? चलिए, क्या आ रहा है? 1.175। ठीक है, अब एक काम करिएगा, इसको एस को ऐड करके 2 से डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा? 1.125। ठीक है, अब इसको और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा? 1.175। सिमिलरली यहां पर हम करने वाले हैं, और ये कितना आने वाला है? 1.20 प्लस 1/2, ये आ जाएगा आपका 1.10। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे और ये आ जाएगा 1.02। आप हर जगह मेन डेप्थ निकाल लो, और ये आ जाएगा आपका 1.125, 1.125। तो ये आपके मेन डेप्थ आ गए हैं। अब आप एरिया निकाल लो मेन डेप्थ मेथड से। तो मैं यहाँ पे एरिया निकाल लूंगा मेन डेप्थ मेथड से। नेक्स्ट कॉलम में एरिया। ठीक है, और ये एरिया मैं मेन डेप्थ मेथड से निकाल रहा हूं, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? BDM प्लस SDM का स्क्वायर। अब कैलकुलेट कर लो, आपके पास बी तो है ही, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं कि फॉर्मेशन विड्थ आपको दिया गया है। और फॉर्मेशन विड्थ कितना दिया गया है? 10 मीटर का। तो आप यहाँ पे निकाल लो एरिया। तो इसके लिए आ जाएगा 1.175 के लिए 14.51। सिमिलरली इसके लिए आ जाएगा 13.78, और इसके लिए आपका आ जाएगा 14.51, और इसके लिए आ जाएगा 13.4, 12.70, 13.78। ठीक है, अब आप एक देखिएगा,
कि लेंथ कितना है, तो जितना चैनेज चेंज हो रहा है वो लेंथ बनेगा आपका। इसका मतलब इसके लिए लेंथ 50 मीटर सबके लिए कांस्टेंट है, क्योंकि 50 मीटर पे ही तो चैनेज चेंज हो रहा है, तो सबके लिए लेंथ 50 मीटर रहेगा। अब आप एक काम करो, जब एरिया में लेंथ का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, वॉल्यूम मिलने वाली है, मतलब क्वांटिटी मिलने वाली है कि नहीं। तो क्वांटिटी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 725.56 मीटर क्यूब, सब मीटर क्यूब में आने वाले हैं। और ये कितना आ जाएगा 689.06। सिमिलरली यहाँ पर 725.56 और यहाँ पे 671 और यहाँ पे 635 और लास्ट में आपका 689 आएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 0.06। अब आपको टोटल क्वांटिटी निकालना होगा, तो चलिए अब देखते हैं कि टोटल क्वांटिटी कैसे निकलेगा। आप कुछ मत करो, ये जो आपकी क्वांटिटी है इन सबको ऐड कर दो, आपकी टोटल क्वांटिटी निकल के आएगी। मतलब अगर मैं ऐड करूं तो टोटल क्वांटिटी क्या आएगा, टोटल अर्थवर्क। तो देखिएगा टोटल अर्थवर्क क्या आने वाला है, 725.56 पहली क्वांटिटी थी, प्लस 689.06 प्लस 725.56 प्लस 671 प्लस 635.25। सिमिलरली आपके पास था 689.06। आप टोटल ऐड कर दो, यह आ जाएगा 4135.49 मीटर क्यूब। तो ये आपकी अर्थवर्क की क्वांटिटी आ गई है। अब आपको जो भी चैलेंज के क्वेश्चंस करने हैं आपको ऐसे ही करने हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट नहीं बन पा रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना मत भूलिएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर आप लिंक्ड हैं तो मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन देता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।